गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार जो है बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और उसकी मूर्तियां इतनी अच्छी होती थी कि देश विदेश से लोग आते थे, उसकी मूर्तियों को खरीदते थे। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक बच्चा हुआ। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और बच्चा भी अपने पिता को देख के मूर्तियां अच्छी बनाने लगा। कुछ समय के बाद जब वो मूर्तियां अच्छे तरीके से बनाने लगा तो जब भी वो मूर्ति बनाता था पिता उसका प्रोत्साहित करता था और उसमें एक कमी निकाल देता था कि ये जो कमी है इसको आप ठीक करोगे तो मूर्ति और अच्छी बनेगी। बच्चा बड़ी प्यार से अपने पिता की बात सुनता था और उस कमी को दूर करता था, फिर से इंप्रूवमेंट करके एक अच्छी सी मूर्ति फिर से बनाता था। जैसे ही मूर्ति बनती थी पिता फिर से प्रोत्साहित करता था और उसमें फिर से एक कमी निकाल देता था। इस क्रम को लगातार बच्चा आगे चलाता रहा। हर बार मूर्ति पिता को दिखाता था कि देखो पिताजी मैंने ये मूर्ति बनाई है। पिताजी उसको प्रोत्साहित करते थे और उसके बाद कहते थे ये कमी रह गई है। ये क्रम लगभग 2-3 साल तक चलता रहा और धीरे धीरे इसी क्रम के माध्यम से बच्चा लगातार इंप्रूव करता रहा, लगातार अपनी कमियों को सुधारता रहा और इस कमी को सुधारते सुधारते एक समय ऐसा आया कि वो अपने पिता से बेहतर मूर्तियां बनाने लगा। और अपने पिता से बेहतर जब मूर्तियां बनाने लगा तो वाजिब सी बात थी कि उसकी मूर्तियों के दाम अपने पिता की मूर्तियों के दाम से बहुत ऊंची कीमत पे बिकने लगे। पिता की जो मूर्ति बनाई कृतियां थी, जो पिता मूर्ति बनाते थे उनके दाम वही थे जो उस समय थे, लेकिन बच्चे की मूर्ति बनाई गई जो मूर्तियां थी उनके दाम बहुत ऊंचे हो गए और उसकी सराहना पूरे ब्रह्मांड में होने लगी, पूरी दुनिया में होने लगी। दूर दूर से लोग आते थे और उसकी बहुत ज्यादा कीमत देके उन मूर्तियों को लेते थे। लेकिन बच्चे ने वो क्रम नहीं छोड़ा। वो फिर से मूर्ति जब बनाता था पिता के पास जाता था और पिता सराहना करता था, उसके बाद कोई ना कोई कमी निकाल देता था। बच्चा थोड़े समय तक तो ये बर्दाश्त करता रहा, जाता रहा, सुनता रहा, उन कमियों को देखता रहा, लेकिन कंटिन्यूअस लगातार इंप्रूव करता रहा, लगातार सुधार करता रहा। बच्चा फिर से गया पिता के पास। पिता ने उस मूर्ति को देखा, सराहना की, कमी निकाली, उसने इंप्रूव किया। ये क्रम चल रहा था। बच्चा फिर से गया, पिता ने मूर्ति देखी, सराहना किया, फिर से कमी निकाली, ये क्रम चलता रहा। उसने फिर से इंप्रूव किया। एक समय के बाद बच्चे के सब्र ने जवाब दे दिया। बच्चे ने अपने पिता से कहा कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से मैं मूर्ति बनाना जानता हूं और मेरी मूर्तियों की कीमत भी मार्केट में बहुत ज्यादा मिलती है और आप इतने ही अच्छे अगर कलाकार हैं तो आपकी मूर्तियां मुझसे अच्छी तो है नहीं, उसके बाद आप मुझे सलाह दे दे के मुझे नीचा दिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे कमियां जानबूझ के निकालते हैं, आप कहीं ना कहीं मुझसे जलते हैं, इसकी वजह से मेरी मूर्तियों में कमियां निकालते हैं। मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। पिता ने बच्चे की बात बड़े आराम से सुनी। सुनने के बाद पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चा वहां से चला गया। पिता शांत था, अपना काम करता रहा जैसे वो करता था। बच्चे ने भी मूर्तियां बनाने का क्रम जारी रखा। कुछ महीने बीते, उसके बाद बच्चे की मूर्तियों के दाम मार्केट में धीरे धीरे कम होते रहे, कम होने लगे, दाम और कम होने लगे। लोग उसके पास आने जाने वाले जो लोगों का तांता लगा रहता था वो भी बहुत कम हो गया। पहले तो बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ समय बाद ये बात समझ में आई तो अपने पिता के पास गया और उस पिताजी से बोला, पिताजी लोग मेरे पास कम आने लगे हैं और मेरी मूर्तियों के दाम भी कम होने लगे। पिता शांत थे, उसकी बात बहुत गहराई से सुन रहे थे। बच्चे को ऐसा फील हुआ कि पिता पहले से ही जानते थे कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है। बच्चे ने पिता से पूछा, क्या आपको वाकई लगता था कि एक दिन ऐसा मेरे साथ होगा? पिता ने कहा, हाँ मुझे ऐसा लगता था। तो बच्चे ने कहा कि फिर आपने मुझे बात समझाई क्यों नहीं? तो पिता ने कहा कि मैंने आपको उस समय ये बात इसलिए नहीं समझाई क्योंकि आप समझना नहीं चाहते थे, इसलिए बात मैंने आपको समझाई नहीं। तो बच्चे ने कहा कि ये आप कैसे जानते थे कि मेरे साथ भी एक दिन ऐसा होगा? तब पिता ने कहा, मैं इसलिए जानता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक दिन मैं भी बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो अपने पिता से बहुत अच्छा काम करता हूं, तो मैंने भी उनके साथ वही किया और उसके बाद मेरे साथ भी वही हुआ और आज भी तुम्हारे साथ ये होने वाला था क्योंकि इसकी जानकारी मुझे पहले से थी। जो मेरे साथ हुआ था उससे मैंने इसको परसीव किया था। बच्चे ने कहा कि ठीक है पिताजी, मुझसे गलती तो हो गई, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उसके पिता ने कहा कि जो मूर्ति आप बनाते थे और मैं जब सलाह देता था या कमियां निकालता था, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे अच्छी मूर्ति इस समय नहीं बना सकता,
तुम मुझसे ज्यादा बेहतर अच्छी मूर्ति बनाते हो। इसका मतलब यह तय है कि मेरी सलाह की वजह से आपकी मूर्तियों में इंप्रूवमेंट नहीं होता। मैं जो सलाह देता हूं उसकी वजह से आपकी मूर्तियों में इंप्रूवमेंट नहीं होता, लेकिन मैं जो कमियां निकालता था उन कमियों को तुम सुनते थे, उन कमियों को तुम रियलाइज करते थे, तो तुम और बेहतर करने का एक संकल्प लेते थे अपने अंदर में। तुम और अपने आप को डिससेटिस्फाइड समझते थे, तुम इस बात से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। और जब मैंने कमियां निकालना बंद कर दिया और आपने मुझे मना कर दिया कि मेरी कमियां आप मत निकालिएगा, मैंने वो कमियां निकालना बंद कर दिया, तुम संतुष्ट हो गए। और जब तुम संतुष्ट हो गए तो तुम्हारी ग्रोथ रुक गई, क्योंकि ठहरा हुआ पानी में कभी हलचल होती नहीं है। वैसे ही आप सेटिस्फाई हो गए तो आपकी ग्रोथ रुक गई। आज आप जब तुम मेरे पास फिर से आए हो तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी मूर्तियां इस वजह से बेहतर नहीं होती थी कि मैं आपको बेहतर सलाह देता था। आपकी मूर्तियां इस वजह से बेहतर होती थी क्योंकि मैं उनमें कमियां निकालता था और उन कमियों को तुम रियलाइज करते थे। उन कमियों की वजह से आप डिससेटिस्फाई होते थे, उन कमियों की वजह से आप असंतुष्ट होते थे, और वो असंतुष्टि का भाव, फीलिंग आप में एक नई ऊर्जा पैदा करता था कि मुझे कुछ और बेहतर करना है, मुझे कुछ और बेहतर करना है, मुझे कुछ और बेहतर करना है। और ये लगातार बेहतर करने का जो जज्बा था तुम्हारे अंदर कि मुझे पिताजी ने कमी बताई है, मुझे और बेहतर करना है, मुझे और बेहतर करना है, मुझे और बेहतर करना है, इस लगातार बेहतर करने के इस जज्बे ने तुम्हें बहुत बेहतर बना दिया। इस वजह से आपकी मूर्तियों के दाम और आपकी काबिलियत की गुणगान पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में होती थी। बच्चे को बात समझ में आ गई। साथियों, बात तो बहुत छोटी है, कहानी भी बहुत छोटी है, लेकिन दिल की बात ये कहना चाहता हूं। हम जिंदगी में बहुत बार अपने उन प्रियजनों को, जिन पे हम भरोसा करते हैं, जिन पे हम विश्वास करते हैं, दो मैसेज देती है कहानी। एक तो जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं होना। अगर आप संतुष्ट हो गए तो आपका काम खत्म हो गया। जिंदगी में बहुत सारे लोग कुछ पा लेते हैं, उनको लगता है यही सब कुछ है, कुछ पा लेते हैं, तो वो उन लोगों से दूर चले जाते हैं जो उनमें कमियां निकाल निकाल के उनको इंप्रूव करते थे। इसकी वजह से उनकी ग्रोथ वहीं पे खड़ी रुक जाती है, वहीं पे वो रुक जाते हैं। दूसरा मैसेज ये कहानी देती है कि अगर आप वाकई में अपने उन लोगों को जिनके साथ आपने ग्रोथ पाई, जिन्होंने आपको लगातार आगे बढ़ाया, जिनकी वजह से आपने एक मुकाम पाया, उनको भूल गए तो वो आपकी कमियां भी निकालते थे, वो आपको सराहना भी देते थे, वो आपको प्रोत्साहित भी करते थे। इसकी वजह से आप चमकते थे मार्केट में। आप उनको भूल गए क्योंकि अब आपका ईगो डिससेटिस्फाई होता है, आपको अंदर चुभता है जब कोई कमी निकालता है। अपना वो इंसान, अपना वो साथी जो आपके अंदर कमी निकालता था और आपको प्रोत्साहित करता था, आपको मनोबल को बढ़ाता था, उसको आप भूल गए क्योंकि अब आपको लगता है कि आप उससे बेहतर हो, आप उससे बेहतर कर सकते हो। जिस दिन आप ये करते हो उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ना तो उन्हें छोड़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं होना है, हमेशा डिससेटिस्फाई रहना है। अगर आप संतुष्ट हो गए तो काम खत्म हो गया, असंतुष्ट रहोगे तो जिंदगी में लगातार आगे बढ़ोगे। मैं इस कहानी के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहता हूं, आप में भी बहुत क्षमताएं हैं। अपनी कमियों को लगातार देखिए, समझिए और सुधारिए, और उनसे दूर मत भागिए जो आपके अपने थे, जिन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया, आपकी कमियां निकाली और आपको ऊंचाई दी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो, ये मोटिवेशनल वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं कि आप जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।